चीन के सदर से कहा है कि यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियाँ आयद कर दूँ। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्ट बैंक, ओरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। बोले, इलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हूँ। सोच रहा हूँ किसी से कह दूँ कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमेरिका को दे दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 4 ममालिक को चीन के ख़िलाफ़ इत्तेहाद समझा जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमरीका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। मार्को रूबियो के ओहदा संभालने पर अमरीकी महकमे ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफ़ी। ट्रंप टीम ने महकमे ख़ारजा के कई अफसरान दुनिया में तैनात सफ़ीरों से इस्तीफ़े मांगे थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज़ के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज़ की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। फरवरी में IMF वफ़द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। PIA की निजकारी के हवाले से अगले 5 से 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगिरी और महाजराई मुल्क की दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। फितनाइल खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 माह बाद जंगबंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम माहौलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़मान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान उजरती कातिल थे। दुकानदार बाप बेटे को कत्ल करने आए थे। दुकानदार का पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़मान दुकानदार को डकैती की वारदात जाहिर करके कत्ल करना चाहते थे। मारे गए मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से दुकानदार की तस्वीर मिली हैं। पंजाब पुलिस से भी राब्ता हो गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पंजाब की तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली। मैट्रिक के मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा कर दिया गया। अलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स भी शामिल कर लिए गए। नए तालीमी साल से नए ग्रुप्स भी पढ़ाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर ने कहा कि हेल्थ साइंसेज पढ़ने वाले स्कूल DHQ और THQ अस्पताल के करीब होंगे। मैट्रिक इम्तहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे। तालिब इल्म नवी जमात के आगाज़ में मज़ामीन के ग्रुप का इंतखाब कर सकेंगे। गजा में हमले रोकते ही इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 40 ज़ख्मी। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जनीन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजगा नहीं बनने देंगे। हमास रहनुमा ज़ुहैर जबारियन ने कहा कि गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को शिकस्त देंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई पर इज़हार तशवीश। इसराइल से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया।
इसराइल हमास जंगबंदी के बाद 2400 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630, पीर को 915 और मंगल को 897 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। 3 रोज़ के दौरान लूटमार का कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। तबाहल सड़कों और लोगों की नक़ल हरकत के बायस इमदाद की तरसील में चैलेंजेस दरपेश। ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वाले मुल्ज़मान की बरियत का आगाज़। अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की रिहाई का फैसला किया। रिहाई देना शुरू कर दी गई। प्राउड बॉयज़ के एंड्रिक टारियो और ओथ कीपर्स के स्टीवर्ट रोड्स को छोड़ दिया गया। सदारती हुक्मनामे के बाद मुकदमात भी ख़त्म कर दिए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से सऊदी अरब इसराइल ईरान तनाज़े में इजाफा नहीं देख रहा। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जंग या ख़ित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके हैं कि वो किसी तनाज़े के हक़ में नहीं। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में चाकू से हमला, 4 अफराद जख्मी, हमलावर मारा गया। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमरीका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। भारत और अमरीकी इंतजामिया ने 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन की शनाख्त की है। अमरीका में मौजूद भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमरीका मुंतकिली के मंसूबे को भी मुअत्तल कर दिया। आलमी इदारा सेहत के सबसे बड़े डोनर अमरीका का आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। WHO पर कोरोना वबा और दीगर आलमी सेहत के मसाइल से निपटने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। कहा, आलमी इदारा सेहत ने हमसे बहुत पैसा घसीटा, हर कोई यही करता है, अब ऐसा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारा सेहत का अफसोस का इजहार। अमरीका से फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त। आलमी इदारा सेहत ने शराकतदारी बरकरार रखने के लिए तामीरी बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। WHO की मजमूई माली इमदाद का 18% हिस्सा अमरीका देता है। इदारे का 2024 से और 2025 का हालिया 2 साला बजट 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का है। तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने से हलाकतों की तादाद 76 हो गई, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। अमरीका की जुनूब मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, तेज़ हवाएं, 2000 परवाजें मनसूख। तूफान इस हफ्ते मिसिसिपी, जॉर्जिया और फ्लोरिडा से गुजरेगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने इंग्लैंड के ज़ियाउर रहमान की जुड़वां बेटियों का मैच भी कराची के 2 सगे भाइयों के साथ बना दिया। ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तानी रिश्तों के लिए अपनी बेटियों के प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बनाए तो जल्द ही कराची के अजीम सिद्दीकी के बेटों से न सिर्फ मैच बन गया बल्कि दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से शादियां भी तय हो गई।